स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्यू के बारे में। क्यू का इम्प्लीमेंटेशन किया था। देन सर्कुलर क्यू हमने पढ़ा था कि क्यू में क्या डिसएडवांटेज थे, तो सर्कुलर क्यू बनाया गया। देन आज हम क्लास में देखेंगे डी क्यू, मतलब डबल एंडेड क्यू। और टारगेट पहले हम फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम डी क्यू क्या होता है वो देखें। डी क्यू का बेसिक थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद डी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन। देन डी क्यू फ्रॉम कलेक्शन फ्रेमवर्क। और इस बीच अगर हमें थोड़ा टाइम मिलता है तो हम हैकर रैंक का क्वेश्चन करेंगे क्यू पर बेस्ड। तो ये आज का टारगेट है। डी क्यू बेसिक, डी क्यू इम्प्लीमेंटेशन, डी क्यू फ्रॉम कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड हैकर रैंक क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले डी क्यू एंड इट्स एप्लीकेशन। पॉइंट पॉइंट नंबर 1, डी क्यू क्या है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, डी क्यू is also known as double-ended queue। डबल एंडेड क्यू, तो डबल एंडेड क्यू तो वैसे भी है, जैसे कि अगर हम क्यू की बात करें, नॉर्मल क्यू की, तो फ्रंट से वैल्यू डिलीट होती है और रेयर एंड से वैल्यू इंसर्ट होता है, मतलब दो एंड तो है। लेकिन डबल एंडेड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो दोनों काम है एन क्यू और डी क्यू, मतलब इंसर्शन और डिलीशन, ये दोनों एंड से परफॉर्म हो सके, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? डबल एंडेड क्यू, डी क्यू। ओके, तो चलिए इसको डिटेल में लिख भी लेते हैं, ताकि पता चलता जाए, बोलना आ सके, एक प्रॉपर एक सेंटेंस हमें मिल जाए। इट अलाउस एलिमेंट्स टू बी एडेड और रिमूव ऑन बोथ दी एंड्स। दोनों एंड से एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इस डी क्यू में। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर इस एक्सेल का यूज कर रहा हूँ एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए, डिलीट कराने के लिए। ये मेरे पास, मान लेते हैं ये क्या है, क्यू। क्यू का ये है फ्रंट पार्ट, और इसको बोल देते हैं हम, ये है रियर पार्ट। फ्रंट एंड रियर। देन इस फ्रंट पार्ट से हम दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से दो ऑपरेशन हैं? एक है एन क्यू और दूसरा है डी क्यू। एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन सेम। रेयर एंड से भी हम ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एन क्यू ऑपरेशन एंड डी क्यू ऑपरेशन। एन क्यू एंड डी क्यू। तो जब बोथ एंड से एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका डबल एंडेड। नाउ टाइप ऑफ डी क्यू की बात करें, टाइप्स ऑफ डी क्यू है क्या? इतना क्लियर है सभी को? ओके, टाइप्स ऑफ डी क्यू।
DQ के टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दो टाइप हम मेंशन कर दें। पहला टाइप इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ and second is output restricted DQ। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ ये है क्या, तो इनके कुछ पॉइंट मेंशन करें। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ का मतलब है कि आप वैल्यू को किसी एक ही एंड से इंसर्ट कर सकते हो लेकिन दोनों एंड से रिमूव कर सकते हो। एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड ओनली एट वन एंड, लेकिन रिमूव कर सकते हो आप किसी भी एंड से। एलिमेंट्स कैन बी डिलीटेड फ्रॉम बोथ दी एंड्स, दोनों एंड से आप रिमूव कर सकते हो लेकिन एक एंड से आप इंसर्ट परफॉर्म कर सकते हो। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, अब तो आप समझ ही गए होंगे आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड, सॉरी, इसका मतलब क्या है। एलिमेंट कैन बी डिलीटेड फ्रॉम वन एंड, एक ही एंड से आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम बोथ दी एंड्स। तो ये टाइप्स आप याद रखें। नेक्स्ट आता है कि ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म होते हैं DQ में। तो नेक्स्ट है ऑपरेशंस। आप लोग अपना अगर मोबाइल से अगर लॉगिन है या मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना सिस्टम चालू कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपको कुछ टास्क दूंगा करने के लिए। तो यही आप बैठ के आप टास्क करिए। अभी आप स्टार्ट कर लीजिए अपना सिस्टम। ऑपरेशन, तो पहला ऑपरेशन इंसर्ट एलिमेंट एट रियर एंड। रियर एंड से हम एलिमेंट इंसर्ट करें जो हम ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन हमें अब क्या करना है, फ्रंट जहां से हमें एलिमेंट को डिलीट करना है वहां से भी हम इंसर्ट करवा सकते हैं क्योंकि बोथ एंड से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ क्या लिखें, फ्रंट एंड से एलिमेंट को इंसर्ट करें। तीसरा डिलीट फ्रॉम, या ऐसा लिखें डिलीट एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड, फ्रंट एंड से हम एलिमेंट को डिलीट करें। नंबर 4 डिलीट एलिमेंट फ्रॉम रेयर एंड, रेयर एंड से भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो अगर ये इसको समझने में परेशानी हो रही तो हम क्या बोलेंगे कि इंसर्ट एलिमेंट एट बैक, ऐसा भी बोल सकते हैं। इंसर्ट एलिमेंट एट फ्रंट, डिलीट एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट और डिलीट एलिमेंट फ्रॉम बैक। फ्रंट और बैक आप ऐसे भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि इंसर्ट करना है फ्रंट से। रेयर से तो आपको इंसर्ट करना आती है, फ्रंट से हम इंसर्ट कराएं या सीरीज वाइज ही मैं आपको बता देता हूँ। रेयर एंड से आप इंसर्ट करवाते हैं। चलिए एक एक मैं एल्गो लिखता जाऊंगा और आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, समझते भी जाएंगे और प्रोग्राम भी आप क्रिएट करते जाएंगे। नाउ इंसर्ट करना हमें किसी एलिमेंट को बैक से या रेयर एंड से, तो हम कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। चलिए देखें, जैसे कि हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स है, इन्हें हमें इंसर्ट करना है। तो सर ये ऑलरेडी इंसर्टेड है,
मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है कहाँ से? बैक से। इंसर्ट एलिमेंट एट रियर एंड। रियर एंड कौन सा? ये वाला जहां पर 5 है। तो इंसर्ट करूंगा मैं एलिमेंट यहाँ पर, तो कोई नया एलिमेंट जैसे कि मुझे 10 रखना है, तो 10 कहाँ पर इंसर्ट हुआ? बैक साइड या रेयर एंड? अब रेयर एंड पे एलिमेंट इंसर्ट हुआ, तो हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? तो हमारा स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1, हमें चेक करना है। देखिए एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, हमें तो चेक करना होगा कि भाई कहीं हमारा क्यू फुल तो नहीं। ठीक है, तो हमें चेक करना होगा, तो क्या लिखें? चेक क्यू इज फुल और नॉट। भाई आप में से कौन बताएगा कि क्यू फुल है या नहीं? ये कैसे हम चेक कर सकते हैं? तो भाई बताइए। Rear is equal to size minus 1. रेयर इक्वल टू साइज माइनस 1। अगर मैं पूरी शुरुआत से लेके आखिरी तक अगर मैं मानूं कि फुल है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? बाकी लोग भी चैट पे आंसर दे दीजिए अगर नहीं बोल पा रहे हैं। फ्रंट की वैल्यू अगर बराबर है 0 के, और जो रेयर है वो बराबर है कैपेसिटी -1 के, इसका मतलब है कि क्यू क्या है? फुल। तो हमें चेक करना है कि क्यू फुल है या नहीं, बाय यूजिंग दिस कंडीशन। ओके, अगर क्यू फुल नहीं है, तो स्टेप 2 क्या होगा? रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1, क्योंकि हमें रेयर एंड से वैल्यू को इंसर्ट कराना है। तो ये एंड क्या है? रेयर एंड है। तो मुझे 10 इंसर्ट कराना है, तो रेयर में क्या करूंगा? इंक्रीमेंट, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, इफ स्टेप 1 फॉल्स, देन रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है? अब स्टेप 3 मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो कहाँ इंसर्ट करना है? रेयर पोजीशन पे। ओके, देन इंसर्ट एन एलिमेंट एट रेयर पोजीशन। ठीक है, 3 स्टेप में यहाँ पर हमारा काम भी हो गया। क्लियर? अब फटाफट आप प्रोग्राम क्रिएट करिए और मेरे को बताइए, चैट पे प्रोग्राम डालिए। ये आज का काम आपको ही करना है। कोई प्रॉब्लम आ रही तो बताइए।
फिर मैं जल्दी जल्दी लिखता जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ। आप लोग अपने सिस्टम पे करते रहिए। ये एलिमेंट को इंसर्ट करना है। सबसे पहले कंडीशन चेक करें, इफ इज फुल। अगर फुल है तो ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। अगर नहीं है तो चेक कर लेंगे कि इफ फ्रंट की वैल्यू क्या बराबर है -1 के, मतलब खाली है क्या। अगर खाली है तो भर दो मतलब फ्रंट की वैल्यू को कर दो 0 और रियर की वैल्यू को कर दो 0। ओके, फ्रंट की वैल्यू 0 एंड रियर की वैल्यू 0। अगर खाली नहीं है तो सिर्फ इंक्रीमेंट कर दो रियर की वैल्यू का, तो रियर इक्वल टू रियर +1। एक एक ऑपरेशन हम चेक भी करवा के देखें कि सही रिजल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं, या फ्रंट की वैल्यू क्या है और रियर की वैल्यू क्या है, दो चीजें आप निकाल लें। ठीक है, तो उससे समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। ओके, फ्रंट और रियर की वैल्यू सिंपली आप निकाल लीजिए। तो चलिए चेक करते हैं कि इंट गेट फ्रंट वैल्यू। तो फ्रंट वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कहीं खाली तो नहीं है। तो इफ इज एम्प्टी, अगर है तो मैसेज आ जाए कि भाई खाली है। लेकिन अगर ऐसा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न -1। -1 इंडिकेट कर देगा कि भाई खाली है। अदरवाइज क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न द वैल्यू ऑफ जो क्यू है उसका फ्रंट। सेम हम किसके लिए बनाए, रेयर के लिए। लेकिन रेयर में एक कंडीशन ऐड हो जाएगी। कंडीशन कौन सी, गेट रेयर, क्या वो खाली है, क्या इज एम्प्टी। सॉरी, इज एम्प्टी ये मेथड है तो मैंने इसको मेथड नहीं बनाया है, इसको इज एम्प्टी। या रेयर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे, 0 से। अगर ऐसा बनता है तो रिटर्न करो -1, अदरवाइज रेयर की वैल्यू रिटर्न कर दो। ठीक है, रेयर की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए। नाउ कुछ एलिमेंट डाल के देखते हैं। इंसर्ट फ्रंट पे, इंसर्ट फ्रंट, सॉरी टी डॉट इंसर्ट फ्रंट, और क्या डाल दे, 10 10। सॉरी, इंसर्ट फ्रंट मैंने लिख दिया। एक्चुअली हमने अभी कौन सा किया था, ये रेयर एलिमेंट, सॉरी इसका नाम रेयर हमें रखना है, मैंने फ्रंट रखा है। कहाँ चला गया, 79 61 41, हाँ यही तो है, ये नहीं। ये वाला है 80 पे। तो इंसर्ट रेयर करना है, फ्रंट तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं। इंसर्ट रेयर, रेयर 10 डाल दिया। तो सबसे पहले कौन है, 10, देन 20, और एक और हम रख देते हैं 30। और हम दो एलिमेंट पूछ लेते हैं कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गेट फ्रंट वैल्यू।
और फ्रंट वैल्यू कौन सी गेट करेंगे, मेथड कॉल कर दीजिए, तो टी डॉट गेट फ्रंट, और हमें रेयर वैल्यू चाहिए तो गेट रेयर, गेट रेयर मेथड को कॉल कर देंगे। ओके, इतने से प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ, देन एक एक स्टेप से परफॉर्म करते जाएंगे और रन करवाते जाएंगे। ओके, चलिए कंपाइल और रन कराएं। बहुत सारे मेथड ही मैंने नहीं लिखा है, इस फुल मेथड है। लाइन नंबर 25, 25, 16, 16 में भी एक गलती करी है मैंने। 16 ये रहा फ्रंट। कंपाइल जावा टेस्ट 62, गेट फ्रंट 0, गेट रेयर 0। फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू क्या मिली अभी हमें, 0। क्यों कि यहाँ पर इंसर्ट डॉट रेयर 10 डाला, एलिमेंट की वैल्यू क्या हुई 10, लेकिन हमने रेयर को इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन रेयर पे कोई वैल्यू तो डाली नहीं। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू वैल्यू, क्यू डॉट रेयर इक्वल टू वैल्यू। कंपाइल, वो वैल्यू नहीं है, एलिमेंट। कंपाइल एंड रन। गेट फ्रंट, फ्रंट पे 0 आया, लेकिन रेयर पे 30। तो रेयर 30 तो ठीक है, कैसे, रेयर पे 30 तो है क्योंकि पहले 10 गया, फिर 20 गया, फिर 30 गया। यहाँ पर आना चाहिए 10, लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है वो, 0। 0 क्यों रिटर्न कर रहा है, हमने चेक कर लिया कि खाली है क्या। अगर खाली है तो रिटर्न, खाली है तो अंडरफ्लो होगा, अदरवाइज रिटर्न कर दे क्यू ऑफ फ्रंट। ओके ओके ओके। फ्रंट की वैल्यू 0 एंड रेयर की वैल्यू भी 0, ठीक है। देन यहाँ पर इंसर्ट करने में हमने अपडेट नहीं किया क्या फ्रंट की वैल्यू, अरे तो इज फुल है क्या, नहीं है, एलिमेंट आया, फ्रंट की वैल्यू अभी -1 है, क्या -1 के बराबर है, यस, तो फ्रंट और रेयर कितना हो गया, 0। ओके, अब रेयर की जो वैल्यू है वो हमें बाद में इंक्रीमेंट करवानी है। अगर रेयर की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, मुझे एल्स पार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। एल्स पार्ट मैंने नहीं बनाया, तो चलिए वापस चेक करें। अब फ्रंट 10 है, रेयर 0 दे रहा है। फ्रंट की वैल्यू तो 0 हो गई है, रेयर भी 0 हो गया है, बाहर निकला, और बाहर निकलने पर हमें चेक करना होगा।
हर बार ही वो इंक्रीमेंट हो जाए। ओके 10 एंड 30, फ्रंट 10 है और रेयर 30। एक मिनट होल्ड करेगा। ये एक इम्पोर्टेंट काम था। ओके, तो हमारा यहाँ पर रेयर एंड से वैल्यू को इंसर्ट करवाना ये हमने देख लिया। अब आते हैं हम फ्रंट एंड से वैल्यू को कैसे इंसर्ट करवाते हैं। जब जब फ्रंट एंड से हम वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पर हमें फ्रंट की वैल्यू को थोड़ा कम करना पड़ेगा। आप खुद करके देखिएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे ये 10 जो है वो फ्रंट एंड पे डालना है। तो अभी फ्रंट की पोजीशन कितनी है, मान लेते हैं कि फ्रंट की पोजीशन है 1। ठीक है, अभी फ्रंट की पोजीशन है 1। देन मुझे वैल्यू को इंसर्ट करवाना है कहाँ पर, फ्रंट साइड। तो जैसे मैंने 10 यहाँ पर इंसर्ट किया तो मुझे इस फ्रंट की वैल्यू में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो इधर इंडेक्स कितना आएगा, 0। मतलब फ्रंट से आपको अगर इंसर्शन कर परफॉर्म करना है तो फ्रंट की वैल्यू को एक एक कम करते जाना होगा। चलिए इंसर्ट फ्रंट देखें, मैं यहाँ पर ही बना लेता हूँ, वॉइड इंसर्ट फ्रंट। फ्रंट से हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है। फ्रंट से एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है। तो भाई फ्रंट से हम एलिमेंट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। इंसर्ट करना है तो सेम वही कंडीशन कि इज फुल, क्या फुल है। फुल है तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते, खाली ही रहना पड़ेगा। ओके, खाली ही रहना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर फ्रंट की वैल्यू बराबर है -1 की, मतलब अगर खाली पड़ा हुआ है ये पूरा क्यू, तो हमें फ्रंट की वैल्यू 0 और रेयर की वैल्यू भी क्या करना पड़ेगा, 0 इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो फ्रंट और रेयर 0 इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि अगर वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है तो एल्स पार्ट में यहाँ पर एक क्रिएट कर देता हूँ। मुझे नई वैल्यू इंसर्ट करनी है एग्जिस्टिंग फ्रंट के पहले, तो मुझे फ्रंट को क्या करना पड़ेगा, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट -1, एक कम करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट
अब फ्रंट में हम वैल्यू को इंसर्ट करवा देते हैं और चेक करते हैं एलिमेंट इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। ओके, तो क्या लिखे यहाँ पर, क्यू ऑफ फ्रंट इक्वल टू एलिमेंट। चलिए कोई एलिमेंट को हम इंसर्ट करवाएं, इंसर्ट फ्रंट और 40 को इंसर्ट करवाते हैं। 40 इंसर्ट करने के बाद गेट फ्रंट और गेट रेयर दोनों हम चेक करें। थोड़ा सा चेंजेस तो करने पड़ेंगे प्रोग्राम में, लेकिन अभी क्या आउटपुट के अकॉर्डिंग देखिए। यहाँ पर 10 ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी -1 है क्योंकि फ्रंट में से एक वैल्यू आपने कम कर दिया, तो कितना हो गया -1। अब -1 है तो आप कैसे वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हो, तो फ्रंट हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगाते हैं, एल्स इफ जैसे कि अगर फ्रंट की वैल्यू ऑलरेडी 0 के बराबर है, फ्रंट की वैल्यू ऑलरेडी 0 के बराबर है, तो जो फ्रंट है उसको क्या कर दीजिए अपडेट, किससे, कैपेसिटी -1 से। ठीक है जी, कैपेसिटी -1 से उसको अपडेट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो एक बार सेव किया गया, यस, कंपाइल एंड रन। तो देखिए अब फ्रंट पे वैल्यू कितनी हो गई है 40 और रेयर कितना हो गया है 30। ठीक है, अगर मैं आपको प्रोग्राम की इसके थ्रू बताऊं, तो अभी रेयर में हमने वैल्यू इंसर्ट करी थी, तो सबसे पहले वैल्यू क्या आई, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 10 आया, 10 के बाद आया 20, 20 के बाद आया 30, क्योंकि हमने रेयर एंड से किया तो इंसर्ट कुछ इस तरीके से हुआ। अब इंसर्ट किया हमने फ्रंट से इंसर्ट किया, तो यहाँ पर हुआ 40, देन 10 20 30, और हमने पूछा यहाँ पर कि गेट फ्रंट, तो गेट फ्रंट कितना आया 40, और गेट रेयर हमने पूछा तो कितना आया 30। तो यहाँ पर देखें, गेट फ्रंट 40 एंड गेट रेयर कितना हुआ 30। क्लियर, तो अभी हमारे पास ये एलिमेंट स्टोर्ड है। अब कुछ एलिमेंट्स को हम निकालते भी हैं, निकाल के भी चेक करें, तो डिलीट कर देते हैं फ्रॉम फ्रंट एंड से, तो ये तो इजी है। फ्रंट एंड से हमें एलिमेंट को हटाना है, तो फ्रंट एंड क्या है, अभी फ्रंट एंड पे रखा हुआ है 40, 40 को हमें रिमूव करना है, तो वॉइड डिलीट करना है एलिमेंट को, तो हम स्किप करेंगे, निकाल के नहीं ला रहे कोई भी एलिमेंट को। अगर चाहो तो आप रिटर्न टाइप इंट रख लीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं डिलीट फ्रंट। फ्रंट से हमें एलिमेंट को डिलीट करना है, तो भाई किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई आपका जो क्यू है वो कहीं खाली तो नहीं है, तो इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, खाली है तो बता देगा कि भाई आपका क्यू अंडरफ्लो है या क्यू एम्प्टी है। ओके, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें कुछ कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी, जैसे कि अगर एक ही एलिमेंट है वो चेक करना है, यानी कि एक ही एलिमेंट है और उसे ही आपको निकालना है, तो फ्रंट और रेयर क्या हो जाएंगे, दोनों -1। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं कि अगर फ्रंट की वैल्यू बराबर है रेयर की, आपको पहले वाली क्लास याद होनी चाहिए, अगर फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू इक्वल है इसका मतलब है सिंगल एलिमेंट। अब जब सिंगल एलिमेंट है और आपने एलिमेंट को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, फ्रंट भी -1 और रेयर भी -1, क्योंकि निकाल चुके हो आप एलिमेंट। मैंने रिटर्न टाइप नहीं लिया तो कोई वैल्यू निकलती हुई नहीं दिख रही आपको, लेकिन एक वैल्यू मैंने यहाँ पर फ्रंट और रेयर की कम कर दी। ओके, नाउ नेक्स्ट चेक करें, अदरवाइज आप क्या कर दीजिए, फ्रंट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट लगा दो, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1। ओके, एलिमेंट निकाल के देखें, डिलीट फ्रॉम फ्रंट, तो अभी हमारे पास सीरीज में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम के फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया, सॉरी ये यहाँ पर मैंने कमेंट में दिखा भी दिया आपको।
अब मैं कोई एलिमेंट रिमूव करना चाहता हूं और फिर मैं पूछूंगा कि गेट फ्रंट और गेट रियर। ठीक है जी, तो यहाँ लिखते हैं टी डॉट डिलीट फ्रंट। फ्रंट वैल्यू डिलीट कर दी। अब डिलीट करने के बाद हमें क्या यहाँ पर शो होगा, एक मैं एम्प्टी ले लेता हूँ ताकि लाइन चेंज हो जाए सर। तो डिलीट फ्रंट, फ्रंट को डिलीट, फ्रंट से हमने एलिमेंट को डिलीट किया। चलिए चेक करें, कंपाइल, ओहो इज एम्प्टी। ये सजेशन आते ना तो मैं पैरेंथेसिस लगाना भूल जाता हूँ। कंपाइल एंड रन। अब देखिए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, तो हमें आउट ऑफ बाउंड वैल्यू को क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हाँ एल्स इफ कंडीशन एक लगा दीजिए और चेक करके देखिए। जैसे कि भाई डिलीट करना है हमें फ्रंट की वैल्यू से, तो हम ये देख लेते हैं कि भाई जो आपका फ्रंट है क्या वो बराबर है कैपेसिटी -1 से। अगर है तो फ्रंट की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, वापस 0। ठीक है जी, फ्रंट की वैल्यू को वापस हम 0 कर दें। अब वापस चेक करके देखें, कंपाइल एंड रन। तो देखिए फ्रंट पे क्या आ गया, अब 10 और रेयर पे क्या आ गया 30। जैसे कि अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ तक तो हमने क्या किया, हमारा ये क्यू क्रिएटेड है। अब हमने डिलीट फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट एंड ये रहा, यहाँ से हमने एलिमेंट को डिलीट कर दिया। तो फ्रंट एंड से हमने एलिमेंट को डिलीट किया तो हमारे पास क्या बचा, 10, 20 एंड 30। हमने पूछा गेट करो फ्रंट वैल्यू, निकालो फ्रंट, क्या निकला 10। देन गेट रियर वैल्यू, तो रियर वैल्यू को गेट किया तो हमने यहाँ पर कितना मिला 30। तो 10 और 30 ये हमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, नाउ लास्ट हमारा लास्ट जो है पार्ट वो कौन सा है, डिलीट रेयर। ठीक है, मैं अब डायरेक्टली प्रोग्राम ही बता रहा हूँ तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये सारे ऑपरेशंस में बता रहा हूँ। अब डिलीट एलिमेंट फ्रॉम रेयर एंड, और जबकि हमने पढ़ा है कि रेयर एंड से हम वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, लेकिन अब रेयर एंड से किसी एलिमेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है वो देखें हम। तो यहाँ पर हम आए, ये कौन सा है, ओके, वॉइड डिलीट रेयर। रेयर एंड से हमें एलिमेंट को डिलीट करना है। अब रेयर एंड से एलिमेंट को डिलीट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो काम आपको क्या करना है, पहले चेक कर लीजिए क्या ऑलरेडी खाली है क्या। ये पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, एक बार तो भूल जाऊंगा। अगर ऑलरेडी खाली है तो क्या लिखा जाए, क्यू अंडरफ्लो या क्यू इज एम्प्टी। अगर खाली नहीं है तो हमें रेयर एंड से वैल्यू को क्या करना है, रिमूव करना है। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 10, 20, 30, अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो 0, 1, 2, तो 2 इंडेक्स पे रेयर वैल्यू है। तो 2 इंडेक्स पे रेयर वैल्यू है, और मैं जैसे ही 30 को रिमूव करूंगा तो यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू रेयर की क्या हो रही है, एक माइनस हो रही है। यहाँ पर 2 था रेयर, अब यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा रेयर। तो रेयर की वैल्यू एक माइनस करनी है, एक कम करनी है। अब रेयर की वैल्यू एक कम हम कैसे कर पाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि भाई वही पार्ट हम चेक कर रहे हैं कि मान लीजिए सिंगल एलिमेंट। ठीक है, तो फ्रंट बराबर है क्या रेयर के, अगर फ्रंट बराबर है रेयर के तो फ्रंट की वैल्यू भी -1 कर दीजिए और रेयर की वैल्यू भी -1 कर दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम रेयर की वैल्यू को एक कम कर देते हैं, तो रेयर इक्वल टू रेयर -1, एक कम हो गई। अब वापस हम क्या करें, यही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन कौन सा, डिलीट फ्रॉम रेयर, डिलीट रेयर। आपको अब ये याद रखना है कि 10, 20, 30 अभी ये एलिमेंट्स स्टोर हैं, और अब हमें क्या परफॉर्म करना है, डिलीट रेयर। रेयर एंड से डिलीट करना है तो फ्रंट की वैल्यू और रेयर की वैल्यू क्या आएगी, फ्रंट की वैल्यू 10 आनी चाहिए और रेयर की वैल्यू 20 आनी चाहिए, मतलब 10 और 20 ये हमारा रिजल्ट होना चाहिए। कंपाइल एंड रन। देखिए गेट फ्रंट कितना आया 10, गेट रेयर कितना आया 20, 30 क्या हो चुका है, रिमूव। तो ये चारों ऑपरेशन मैंने इस प्रोग्राम में आपको बता दिए, समझ में आया, यस और नो। ठीक है, अगर कहीं स्किप हो गया है तो आप, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा,
तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, रोक रोक पॉज कर करके आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो डबल एंडेड क्यूब का इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस टाइप से हुआ। तो एग्जाम्पल ना बोल के मैं इसको बोल देता हूँ नंबर 2 इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी। अब नंबर 3 आते हैं कि डी क्यू फ्रॉम कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क की किसी क्लास का यूज करके हम डी क्यू परफॉर्म कर सकते हैं क्या, वो हमें यहाँ पर देखना होगा। तो कैसे हमें पता पड़ेगा? कोई आइडिया आपको? कोई क्लास यूज होती होगी? हाँ जी। ओके। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूँ जावा डी क्यू इंटरफेस। ठीक है, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क की इंटरफेस है। अब हम यहाँ पर आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 ये यहाँ लिख देते हैं, फ्रेमवर्क है पूरा वो। नंबर 3 डी क्यू इम्प्लीमेंटेशन, पूरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, डी क्यू इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क से हम कैसे डी क्यू इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। समझा ये रहा। कलेक्शन फ्रेमवर्क में आइट्रेबल एक इंटरफेस है, सॉरी हाँ, आइट्रेबल एक इंटरफेस। इस आइट्रेबल इंटरफेस को कौन इंप्लीमेंट करता है, सॉरी कौन एक्सटेंड करता है? कलेक्शन। कलेक्शन इंटरफेस। देन कलेक्शन इंटरफेस से कौन एक्सटेंड हो रहा है? क्यू इंटरफेस। और क्यू इंटरफेस से कौन एक्सटेंड हो रहा है? डी क्यू इंटरफेस, जो हमें यूज करना है। ठीक? तो ये डायग्राम थोड़ा सा आपको बनाना होगा। डी क्यू एक्सटेंड क्यू इंटरफेस, क्यू इंटरफेस एक्सटेंड कलेक्शन इंटरफेस, कलेक्शन इंटरफेस एक्सटेंड इटरेबल इंटरफेस। ये सब क्या हो रहे हैं? ई, ई मतलब एक्सटेंड। ठीक है, ये सभी क्या है? इंटरफेस है। तो मैं यहाँ पर इनको मार्क कर देता हूं कि ये सभी क्या है? इंटरफेस है। ये सभी इंटरफेस है। ओके। ये लिखने की तो जरूरत नहीं, डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कि इन दिस हायरार्की डबल एंडेड जो क्यू है, डी क्यू है, वो आपको दिख रहा है। और इसमें डी क्यू इंटरफेस एक्सटेंड टू द क्यू इंटरफेस एंड क्यू इंटरफेस एक्सटेंड द कलेक्शन इंटरफेस एंड कलेक्शन इंटरफेस एक्सटेंड द इटरेबल इंटरफेस। नाउ अब डी क्यू क्या है? इंटरफेस है। लेकिन डी क्यू इंटरफेस के थ्रू हम थोड़ी ना काम कर सकते, क्योंकि इंटरफेस की कोई क्लास होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन क्लास होनी चाहिए, जो मेथड्स को इम्प्लीमेंट करे डी क्यू के और उसको एक्सेस करे। तो हमें यहाँ पर किस पे फोकस करना है? मैं फोकस बता देता हूँ। हमें फोकस करना है जी डी क्यू पे। डी क्यू एक इंटरफेस है। अब इस डी क्यू इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस कौन कौन सी है? ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी क्यू, ये इंटरफेस है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है? तो इसकी दो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है। या ऐसा बोले कि डी क्यू इंटरफेस को कौन इम्प्लीमेंट करता है? तो एरे डी क्यू इम्प्लीमेंट करता है। एरे डी क्यू क्या है? क्लास।
और दूसरी क्लास है लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट क्लास। ठीक है, एरे इंटरफेस को कौन इंप्लीमेंट करता है, या ऐसा बोलने की दोनों क्लासेस, या अलग से मैं बना देता हूँ। डी क्यू को इम्प्लीमेंट कौन करता है, एरे डी क्यू क्लास, और लिंक लिस्ट क्लास। यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब हमें क्लासेस भी पता पड़ गई। नाउ नेक्स्ट आता है कि डी क्यू के फायदे क्या हैं। ओके, डी क्यू के फायदे क्या है, डी क्यू इंटरफेस क्या सपोर्ट करता है। तो पहली बात तो, जब अभी हमने ये वाला इम्प्लीमेंटेशन किया, थोड़ा ऊपर चलते हैं, जब हमने ये इम्प्लीमेंटेशन किया तो हम, आपने ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पर हमने साइज दिया है फिक्स, फिक्स साइज दिया है। अब जब फिक्स साइज दिया है तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़े, जैसे कि ये फिक्स साइज में फ्रंट की वैल्यू बराबर है कि कैपेसिटी -1 की अगर है तो फ्रंट की वैल्यू वापस 0 कर दी जाए। ठीक है ना, तो ऐसा हमें चेंजेस करना पड़ा। मतलब कि यहाँ पर साइज फिक्स था, इसलिए हमें चेंजेस करने पड़े। लेकिन अगर बात करें इस डी क्यू इंटरफेस की, तो डी क्यू इंटरफेस सपोर्ट्स रिसाइकेबल, सॉरी रिसाइजेबल एरे, मतलब डायनेमिक एरे एक क्रिएट कर देता है। तो डी क्यू डायनेमिक एरे क्रिएट कर देता है, मतलब साइज देने की आपको पहले से जरूरत नहीं है, साइज पहले से क्या होगा, फिक्स। लेकिन इसकी एक खास बात है कि इस डी क्यू को या एरे डी क्यू को आप नल नहीं रख सकते, क्योंकि नल वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते। अब डी क्यू जो है वो कॉनकरेंट वैल्यूज को एक्सेस नहीं करती, और डी क्यू कॉनकरेंट एक्सेस को सपोर्ट नहीं करती है अगर आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो। ठीक है, मतलब कि डी क्यू नॉट थ्रेड सेफ, डी क्यू थ्रेड सेफ नहीं है। ठीक है ना, एरे डी क्यू के बीच में एक एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन भी आता है, तो अगर उसको हम हटा दें तो मैं अभी आपको एरे डी क्यू के बारे में बता देता हूँ, उससे इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। ठीक है, अब डी क्यू हमें मिल चुका है। अब डी क्यू एक इंटरफेस है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है, एरे डी क्यू। अब एरे डी क्यू के बारे में हम देखें, एरे डी क्यू, सबसे पहले इट इज एन implementation class of GQ इंटरफेस। ठीक है, अब कलेक्शन फ्रेमवर्क पे हैं तो हम उसके बेस पे बात कर रहे हैं। तो एरे डी क्यू ये एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है किसकी, डी क्यू इंटरफेस की। नाउ नेक्स्ट, एरे डी क्यू किस पैकेज में स्टोर है, तो यहाँ लिख देते हैं दिस क्लास इज बिलोंग टू java.util पैकेज। हालांकि ये पॉइंट लिखवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, एरे डी क्यू। अब इंटर, मैंने अभी आपको क्या बताया कि अभी हमने एरे से ये डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किए तो साइज फिक्स था, लेकिन एरे डी क्यू इस क्लास के थ्रू अगर आप डी क्यू इम्प्लीमेंट करते हो तो डायनेमिक साइज आपको मिलता है, मतलब आपको पहले से साइज देने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिख दें, एरे डी क्यू, एरे डी क्यू क्लास मेक use of dynamic array, या ऐसा लिखें डायनामिकली रिसाइजेबल array। ओके, फिर ना अब इम्प्लीमेंट करते हैं हम टीक्यू को।
डीक्यू को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सॉरी एरे डीक्यू को हम कैसे क्रिएट करें उस पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4, इम्प्लीमेंटेशन। एक नया क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं, क्लास टेस्ट 63 पब्लिक स्टैटिक void main string array args। सेव कर देता हूँ पहले मैं इसको, test63.java नाम से। हमें एरे डीक्यू का यूज करना है, एरे डीक्यू a1 इक्वल टू न्यू एरे डीक्यू। ओके, रेफरेंस टाइप नहीं दिया तो यहाँ पर रेफरेंस टाइप हम दे देते हैं, जैसे कि रेफरेंस टाइप इस बार मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको भी चेंज दिखेगा उसमें। एरे डीक्यू को हमें इंपोर्ट कराना है फ्रॉम java.util पैकेज से, तो इंपोर्ट java.util.arraydq क्लास। नाउ इस A1 में हमें कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो A1 डॉट ऐड स्ट्रिंग वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि भोपाल। देन कुछ और वैल्यूज हम ऐड कर लेते हैं, दिल्ली। मुंबई। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट द वैल्यू ऑफ A1। चलिए इतना सा भी हम एक एक स्टेप में हम प्रिंट कराते जाएंगे और चेक करते जाएंगे वैल्यूज को। test63.java, देन रन कराते हैं test63 भोपाल दिल्ली मुंबई। ओके, ये एलिमेंट्स स्टोर हो। नाउ अब डीक्यू की बात हम कर रहे हैं, तो डीक्यू में कौन कौन से, और जैसे कि मुझे फर्स्ट में या फ्रंट एंड पे मुझे कोई एलिमेंट स्टोर करवाना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि A1 में ऐड कर दीजिए, सॉरी A1 डॉट ऐड फर्स्ट। पहले आप ऐड कर दीजिए किसे, ऐड फर्स्ट, किसको ऐड कर दीजिए, यहाँ हम लिख देते हैं कानपुर। और कानपुर ऐड करने के बाद वापस हम यहाँ पर प्रिंट करा के देखें क्या है अब वैल्यू ऑफ A1। कंपाइल एंड रन। तो सबसे पहले भोपाल दिल्ली मुंबई, फिर हमने कानपुर को ऐड किया, लेकिन क्या लिखा, ऐड फर्स्ट। यहाँ पर एक मेथड है कि फ्रंट एंड से आपको वैल्यू को इंसर्ट कराना है, तो किस मेथड का यूज करेंगे, ऐड फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर कानपुर को हमने फर्स्ट यानी कि फ्रंट एंड से हमने एंटर करवाया, तो कानपुर भोपाल दिल्ली मुंबई ये इंसर्ट हो गए। क्लियर। जो आप हमने बनाया था एक फंक्शन, यहाँ पर आते हैं, एड, सॉरी इंसर्ट फ्रंट। अब इंसर्ट फ्रंट को ये हमने बनाया था। अब एरे डीक्यू क्लास ने ऑलरेडी एक क्रिएट कर रखा है जिसका नाम क्या है, ऐड फर्स्ट। ठीक है, तो हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया, अब यही मेन ये है कि आपको इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन आता है या नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बनी बनाई क्लासेस है, जो हम एरे डीक्यू की बात करें ऑलरेडी बनी हुई है, इनके सिर्फ मेथड्स को हमें यूज करना है। ओके, मेरे को रेयर एंड से वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो बाय डिफॉल्ट रेयर एंड पे ही वैल्यू इंसर्ट है। ठीक है, लेकिन अगर हमें रेयर एंड पे या डायरेक्टली लास्ट वैल्यू को ही इंसर्ट करवाना है, या लास्ट पर ही हमें वैल्यू को इंसर्ट कराना है, तो हम यहाँ पर क्या मेथड यूज करेंगे, ऐड लास्ट। ऐड लास्ट जम्मू, और जम्मू को हमने यहाँ पर ऐड किया लास्ट में, तो A1 की वैल्यू क्या हुई, चलिए वापस देखें। कंपाइल, ओ सॉरी, कंपाइल एंड रन। देखिए जम्मू सबसे लास्ट में ऐड हुई। ठीक है,
तो ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट ये दो एलिमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर और भी बताता हूँ मैं आपको, मैंने यहाँ पर अभी क्रिएट किया था, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये गेट फ्रंट वैल्यू, गेट रेयर वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू और सबसे लास्ट वैल्यू हमने निकालना, यहाँ पर देखा था, निकाला था हमने, ठीक है। गेट फ्रंट वैल्यू, गेट रेयर वैल्यू, यहाँ पर ऑलरेडी ये फंक्शंस बने हुए हैं, जैसे कि मैं यहाँ आपको अलग से बता देता हूँ कि a1 डॉट गेट फर्स्ट, ये मेथड ऑलरेडी है। देन a1 डॉट गेट लास्ट, तो हमने जो इतना बड़ा इम्प्लीमेंटेशन किया है, यहाँ पर ऑलरेडी बने बनाए मेथड्स हैं जिनको आपको यूज करना है। कंपाइल एंड रन, देखिए गेट फर्स्ट, गेट फर्स्ट कानपुर आ गया, गेट लास्ट जम्मू आ गया, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। ऐसे कई तरीके, जैसे आपको यहाँ पर आपको पुश और पॉप एप्लीकेशन मेथड्स भी आपको मिलेंगे स्टैक के थ्रू। देन रिमूव आपको करना है तो रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, या रिमूव कोई भी इंडेक्स वैल्यू आप रिमूव करवा सकते हो, ठीक है। रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, साइज, रिमूव लास्ट ऑपरेंस, रिमूव फर्स्ट ऑपरेंस, ऐसे भी मेथड्स। मैं यहाँ पर कुछ मेथड्स लिख देता हूँ आपको, आप लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन करिएगा इसी तरीके से, ये एरे डीक्यू बनाने के लिए। मैं पहले तो इसको रख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ नंबर 5, सॉरी कितना पॉइंट चलेगा, हाँ नंबर 5 एरे डीक्यू मेथड्स, एरे डीक्यू मेथड्स। अब आपको क्या फाइंड करना है, इनका रिटर्न टाइप आप फाइंड करिएगा। जब आप यूज करोगे तो कभी हो सकता है कि एरर आए, तो आपको समझ में आ जाएगा, एरर पढ़ने की हैबिट डालिएगा। एरर आ जाए तो एरर क्यों आया है वो समझिएगा, क्या उसका रिटर्न टाइप कुछ गलत है या रिटर्न टाइप है ही नहीं, ये समझने के लिए। ओके, तो कुछ यहाँ पर मैं मेथड्स लिख देता हूँ, जैसे कि साइज, और जैसे कि अभी बताया था मैंने रिमूव, सिंपली रिमूव कर सकते हो। रिमूव के और भी वेरिएंट है, जैसे कि रिमूव, रिमूव फर्स्ट, नंबर 4 रिमूव लास्ट, नंबर 5 remove remove first occurrence, remove last occurrence, देन फिर आते हैं रिमूव हो गया, और क्या अभी ऐड हमने जो करवाया था, ऐड का कर लेते हैं। ऐड, सिंपली आप ऐड कर सकते हो एलिमेंट को, नंबर 8 ऐड करना है आपको फर्स्ट में, नंबर 9 ऐड करना है लास्ट में, ऐड लास्ट। नंबर आते हैं, गेट करना है वैल्यू को, तो गेट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन क्यू, ऑफ अ क्यू, गेट लास्ट, लास्ट एलिमेंट आपको निकालना है। एलिमेंट है या नहीं ये चेक करने के लिए कंटेन्स, कंटेन्स, ठीक है, बाकी सबका तो आप लोग करोगे, कंटेन्स का बुलियन, ठीक है। तो ये मेथड्स, देखो 12 मेथड्स जो हैं, ये आप अप्लाई करिएगा। जो अब ये प्रोग्राम बनाए इसी में आप आगे अप्लाई करते जाइएगा, ठीक है। ये था इम्प्लीमेंटेशन एरे डीक्यू का। लिंक लिस्ट का मैं अभी इसके थ्रू नहीं बता रहा हूँ, आगे चल के आगे की क्लास में से भी हमें लिंक लिस्ट करना ही है, तो सेपरेटली उसको बता देंगे। एरे डीक्यू के थ्रू आप डीक्यू परफॉर्म कर सकते हो, ओके। तो समझ में आया आपको सभी को कि इस डीक्यू का इम्प्लीमेंटेशन हम कलेक्शन फ्रेमवर्क से कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग एरे डीक्यू क्लास का यूज करके। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इनको इम्प्लीमेंट करिए, इन मेथड्स को अप्लाई करिए, क्या आउटपुट आता है, कैसा आउटपुट दिख रहा है, एरर आ रहा है कैसे एरर शो हो रहा है। आपको चैट पे चाहिए, आप कौन है, सभी को दे देते हैं चैट पे, ये चैट पे भेज दिया है मैंने, ठीक
अब नेक्स्ट हमारा बचा है एक टारगेट जो था वो आज नहीं हो पाएगा, वो है हैकर रैंक क्वेश्चंस। हैकर रैंक क्वेश्चंस आज नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम टाइम से थोड़ा ऊपर आ गए हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम हैकर रैंक के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब हैकर रैंक के क्वेश्चंस, अब आइडियोलॉजी आपकी कैसे होनी चाहिए भैया, आपका प्रोग्राम जल्दी बनना चाहिए। ठीक है, अब प्रोग्राम जल्दी बनोगे तो ऐसा ट्रेडिशनल प्रॉब्लम अगर आप लेके चलोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको जो क्वेश्चन देख के फैसला करना पड़ेगा कि मैं ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लास पे जाऊं, ये प्री डिफाइंड क्लास पे जाऊं या फिर मैन्युअली मैं क्रिएट करूं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या यूज करो, क्लासेस, मतलब प्री डिफाइंड जो क्लासेस है उनसे आप प्रोग्राम बनाइए। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इंटरनल डिटेल्स पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जैसे ऐसी को मान लेते हैं कि डिलीट फ्रॉम रेयर एंड का एक लॉजिक आप लिख के बताइए जब इंटरव्यू के टाइम पे, जब या फिर आप कुछ भी उसमें चेंजेस करवाना हो तो, क्योंकि फिक्स है डिलीट फ्रॉम रेयर। अब जैसे कि मैंने आपको बोल दिया इंटरव्यू में, मैंने आपसे पूछा कि भाई डिलीट फ्रॉम रेयर एंड करना है और जब भी एलिमेंट डिलीट हो आपको हेलो प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से लॉजिक लिखना पड़ेगा कि भाई जहां पर मैं रेयर एंड से वैल्यू निकाल रहा हूं वहां पर हेलो प्रिंट करवाना है। ठीक है, या रिप्लेस करना है कोई वैल्यू, तो आप अगर प्री डिफाइंड मेथड पे जाते हो तो कोई वैल्यू रिप्लेस नहीं हो। ठीक है, आपको लॉजिक वहां पर भी बनाना पड़ेगा, लेकिन सिंपल ये है कि आप थोड़ा सा उस लॉजिक को ओपन करिए और ओपन करने के बाद आप कोई कंडीशन लगा के आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास का मैं आपको टारगेट बता देता